इसरो ने PSLV C49 लॉन्च करके अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आपको बता दें, भारत ने इसमें कुल 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसमें से 9 सैटेलाइट विदेशी थे और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट था वो भारतीय था। आपको बता दें कि इसमें 4 जो सैटेलाइट थे वो अमेरिका के सैटेलाइट थे, वहीं एक भारत का और बाकी अन्य देश के सैटेलाइट थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट था EOS-01 वो भारत का ही सैटेलाइट है और इसी वजह से ही PSLV C49 को महत्वपूर्ण रूप से लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि EOS का पूरा नाम होता है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, यानी कि ज़मीन की निगरानी, धरती की निगरानी करने वाला ये सैटेलाइट है। ये कोई नया नाम देखने में लगता है, लेकिन आपको बता दें कि रीसैट 2BR1 श्रेणी का ही ये एक उन्नत रूप है, यानी कि जो EOS है वो रीसैट श्रेणी का ही एक डेवलप रूप है। आप इसे रीसैट 2BR2 भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास चीज़ें मौजूद होने की वजह से इसका नाम अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट रखा गया है। आपको बता दें कि इसरो के मुताबिक इसका नाम एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फॉरकास्टिंग की वजह से इसको EOS रखा गया है, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो भारत का सामरिक दृष्टिकोण है कि इस सैटेलाइट में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जो सैटेलाइट होते हैं वो 2 तरीके से काम करते हैं, या तो उसमें कैमरा लगे होते हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन कैमरे होते हैं, जिनकी मदद से अर्थ की फ़ोटो कैप्चर की जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है वो तरंगों के माध्यम से होता है। जी हाँ, इसमें तरंगे भेजी जाती हैं जो कि वापस जा कर के किसी तरह से अर्थ की जो इमेज बनाती हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है वो किसी भी मौसम में, साथ ही साथ दिन हो या रात हो या बादल हो, इस तरह की सभी चीज़ों को पार करते हुए धरती की बहुत ही एक्चुअल फ़ोटो ले सकता है। यानी कि 10 इंच तक की फ़ोटो को ऊंचाई पर अगर कोई चीज़ रखी है धरती पर, तो ये उसे बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व करके उसकी कैप्चर कर सकते हैं फ़ोटो। वहीं आपको बता दें कि भारत का अब तक का सबसे उन्नत जो कैमरा सैटेलाइट है वो है कार्टोसैट। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे उन्नत जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला कैमरा लगा है वो कार्टोसैट में लगा है। ये जो है 1 फीट तक की ऊंचाई की चीज़ों को बहुत आसानी से कैप्चर कर सकता है। यानी कि अगर धरती पर कोई एक बॉटल भी रखी हुई है तो उसे ये बहुत आसानी से कैप्चर कर सकता है, इतनी क्षमता का ये कार्टोसैट में कैमरा लगा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है और इस वजह से EOS-01 सबसे ज़्यादा सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि चीन पर निगरानी करने के लिए सीधे तौर पर इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि चीन के बीच अभी कुछ दिन पहले ये गतिविधि हुई थी कि चीन ने सीमा पर अपने मिलिट्री बेस कैंप तैयार कर लिए थे और इसकी जानकारी भारत को नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उसके 10 दिन पहले ही भारत का एक सैटेलाइट इसके ऊपर से गुजरा था और तब ऐसी कोई गतिविधि वहां पर मौजूद नहीं थी। और दूसरा जो सैटेलाइट था वो उसके तकरीबन 15 दिन बाद गुजरने वाला था उसके ऊपर से, लेकिन इसके पहले ही चीन ने अपनी वहां पर मिलिट्री बेस कैंप तैयार कर लिए थे, जिसके बारे में अमेरिकी सैटेलाइट की मदद से जानकारी मिली थी। और इसी वजह से इनको सबको पूरा करने के लिए भारत ने तुरंत EOS-01 को लॉन्च किया है। यानी कि ये जो ऐसा सैटेलाइट होगा जो कि लो अर्थ ऑर्बिटर में रह करके एक जगह स्थायी होगा और ये चीन पर पूरी तरह से अपनी नज़र बना के रखेगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये किसी भी मौसम में चीन की सीमा पर होने वाली किसी भी गतिविधि की जानकारी, पल पल की अपडेट ये देता रहेगा। और इसकी जो आयु है वो तकरीबन 15 से 20 वर्ष तक काम करने की मानी जा रही है। देखना ये होगा कि क्या भारत इस तरह के कोई और भी सैटेलाइट लॉन्च करता है जो कि पाकिस्तान के लिए होंगे।